Press. हाँ बच्चे हो रही है, मुझे पता नहीं मैथ्स में भी होती क्या ऐसी दिक्कत ये, मुझे नहीं पता भैया, ऐसे कैसे ठीक करूं। भैया बातें नहीं करो, बातें क्यों शुरू हो जाती हैं। मैं देखती हूँ, मैसेज करती हूँ भैया को, अगर वो बता सके कुछ तो। अब रुक गई, मे भी नेटवर्क इशू बेटा हो सकता है, फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, बच्चे मैनेज करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए भैया, एक्टिविटी की थी कि जो बार मैग्नेट है उसमें फील्ड होती है, ये हमने समझ लिया था, हमें पता चल गया था, ठीक है। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखेगा कैसे, जो चीज विजिबल नहीं है उसको एक सोर्स चाहिए दिखाने के लिए। तो हमने किया था भैया, मैग्नेट रखी थी, उसके आसपास आयरन फिल्म स्प्रिंकल कर दी थी, ठीक है। क्योंकि जहां भी मैग्नेट है उसके आसपास कोई फील्ड काम करती है, हमें ये पता है, क्योंकि वहां पे हम अगर कोई भी कंपास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये किया था बेटा, हमने स्प्रिंकल्स डाले, उसको हल्का टैप दिया, हल्की सी मूवमेंट दी, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे सेटल कर लिया एक परफेक्ट पैटर्न में। और ये पैटर्न इसलिए अलाइन हुआ बच्चे, क्योंकि वहां पर एक फील्ड काम कर रही थी, जिसके फोर्स में आके इन फील्ड जो पार्टिकल्स थे आयरन फीलिंग्स के, इन्होंने अपने आप को सेटल किया। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। अगर डायग्राम बनाने के लिए आ जाए मैग्नेटिक फील्ड का भैया, तो आपको इतना एक्टिविटी पूरी ये लिखनी पड़ेगी कैसे रिप्रेजेंट करोगे। और डायग्राम में हल्का सा रिप्रेजेंट करके, बहुत इतना नहीं बट हल्के हल्के डॉट डॉट से ना, ऐसे करके यहाँ पर हल्के हल्के से डॉट डॉट से आप लोग लाइंस को ड्रॉ करोगे जो इंटरसेक्टिंग ना हो। प्रॉपर्टीज बताइए भैया, क्या पढ़ी थी हमने लाइंस की। इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरी क्लोज का वो होती है, लाइक पोल से हाँ। कहाँ से शुरू होती है भैया, नॉर्थ से शुरू होती है, नॉर्थ साउथ पे खत्म होती है। साउथ मैग्नेट के अंदर साउथ से साउथ नॉर्थ, से साउथ से शुरू इसका होती मतलब है। कैसे है भैया, वो क्लोज कर्व है, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करती, हम क्यों कह सकते हैं ये, क्योंकि हम कभी भी डायरेक्शन किससे देते हैं भैया, एक फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ पोल कहाँ पे अपने आप को अलाइन करेगा, वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब होगा उस पॉइंट पे दो पोजीशन हो जाएंगी नॉर्थ पोल की, जो फिजिबल नहीं है, ठीक है भैया। ये जो क्वेश्चनिंग का जो आंसर है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो जब लैंग्वेज लिखो उसको ध्यान से समझ कर लिख के आना, राइट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ समझा था भैया, कि जो नॉर्थ पोल है उससे 15 डिग्री की अलाइनमेंट पे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमें एक्यूरेटली नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा अंदाजा दे देती है कि हमारा नॉर्थ पोल कहाँ पर है अर्थ का, और साउथ पोल कहाँ पर है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं भैया, समझ में आ गया था लास्ट टाइम। हर जगह रखेंगे हम कंपास को, जहाँ पे उसका नॉर्थ होगा उसको टिप पे पॉइंट करेंगे, जहाँ पे टेल होगी वहां पॉइंट करेंगे, पूरे सर्कल में आते आते भैया, यहाँ पर साउथ है तो कौन सा अट्रैक्ट होगा बच्चे, यहाँ पर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ पोल अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे हमें आउटर पूरा एक कर्व मिल जाएगा, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे जाके एंड हो जाएगा। और अंदर के हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्लोज कर्व है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये माना जाता है क्लोज कर्व तभी बनेगा जब मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। सो आपकी शायद आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है बेटा, ऑन पेज नंबर 13.4 फिगर बना रखी है भैया, ठीक है। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि हमने कैसे कंपास रखा और फिर कैसे उसको हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। सो हम ये समझ रहे थे भैया, डायरेक्शन किस पे मैटर करती है भैया, करंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी उस पर डायरेक्शन जो है फील्ड की वो भी मैटर करेगी, ठीक है। देने के लिए कौन सा रूल सीखा था भैया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो कभी भी भैया डायरेक्शंस लिखे तो पेन से, क्योंकि राइट हैंड से काम कर रहे हो तो अचानक से लेफ्ट हैंड रुक जाता है, तो जब भी एग्जाम में डायरेक्शन निकालनी हो, प्लीज टेक केयर कि राइट हैंड बोल के राइट हैंड ही उठा रहे हो, लेफ्ट हैंड नहीं उठा लो,
क्योंकि ऐसे ही करना है ना भैया, इससे भी कुछ तो निकल ही जाएगा आंसर, बट उससे उल्टा निकलेगा, ठीक है, और अचानक से स्ट्राइक नहीं करता। तो ध्यान देना है कि राइट हैंड जब बोल रहे हो तो राइट हैंड को ही आप अपने देख रहे हो या लोकेट कर रहे हो। सो जब डायरेक्शन ऊपर है भैया तो हम थंब को डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट में रखेंगे बेटा, ठीक है। तो कैसी डायरेक्शन हो गई बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब नीचे है तो डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज होगी। सबको समझ में आती है बात है। अब इसी के अंदर बच्चे एक पॉइंट आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन पॉइंट करते हैं तो हम सबको पता है भैया ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आपको जो डायरेक्शंस आएंगी भैया वो नॉर्थ और साउथ में लिखनी होंगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि करंट है यहाँ से जा रहा है, ये पकड़ती हूँ भैया, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था। अगर हम कहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे देखती हूँ तो फर्क नहीं पड़ता भैया, यहाँ से देखूंगी या यहाँ से देखूंगी तो डायरेक्शन चेंज होंगे। किसने ट्राई किया भैया ये देखकर कि ये फर्क कैसे आता है, किसने ट्राई किया, किसी ने कष्ट ही नहीं किया, नहीं किया ना, लो पीछे पास करो, एक बार फ्रंट से देखो, एक बार अंदर से देखो, तुम ये लो एक पीछे दे दो भैया जल्दी से, क्लास टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्शंस देखो भैया, एक पीछे तो एक तुम लोग रखो, यहाँ से देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है भैया, आप एक साइड से क्लॉकवाइज आ रहा है और एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, पता आया समझ में, मैंने कुछ चेंज नहीं किया लेकिन मैं कहाँ से देख रही हूँ इसका फर्क पड़ रहा है। सो ये पेन मैंने अगर ऐसे पकड़ा है बच्चे, अगर मैं इस साइड से देखती हूँ तो मेरी डायरेक्शन दूसरी होगी, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ दूसरी होगी। फटाफट से सब बच्चे देखो, इसको रोटेट करके सब बच्चे देखो, गर्ल्स के लिए एक, बॉयज के लिए एक, चेक करो फटाफट से भैया, समझ में आ रहा है। एक ही तरफ से ड्रॉ है, अगर मैं सर्कल में से देखती हूँ तो बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये चेंजेस आते हैं भैया, ठीक है। तो डायरेक्शन का जहाँ पे फर्क होता है बच्चे, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इशू जो है वो बच्चों को आता है डायरेक्शन चेक करने में बेटा, ठीक है। अंदर से और बाहर से देखो, मैंने एक ही ड्रॉ कर रखा है, बाहर से कैसा है बेटा क्लॉकवाइज है और अंदर से देख रही हो तो वही एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये मेरा क्लॉकवाइज है, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, बस मैं जहाँ से देख रही हूँ भैया उसका फर्क पड़ गया है। राइट, क्लियर है सबको बात ये। तो जब भी आप डायरेक्शन मेंशन कर रहे हो तभी बुक में लिखा था भैया कि अगर मैं वेस्ट से देख रही हूँ तो डायरेक्शन ये आएगी, अगर मैं ईस्ट से देख रही हूँ तो डायरेक्शन ये आएगी। सो डायरेक्शन जब भी आप पॉइंट कर रहे हो बच्चे, आप ये बोलोगे कि आप कौन सी डायरेक्शन से खुद देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं सामने से ऊपर से देख रही हूँ भैया तो मेरे लिए कहाँ से जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है, राइट है ना। मैं नीचे से देख रही हूँ तो साउथ से नॉर्थ में जा रही है। सो डायरेक्शन आप कहाँ से देखकर बता रहे हो बच्चे, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक आए तो ये भी साथ में मेंशन करोगे आप। चल, लुकिंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन इज दिस, फ्रॉम वेस्ट ये है, अगर मैं इस साइड पे खड़ी हूँ, डाउन पे खड़ी हूँ तो मेरी साउथ से नॉर्थ जा रही है, और मैं अगर इस साइड पे खड़ी हूँ तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। सो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, आपको ये ऐसे ही आंसर करना है। इन क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे भैया, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही आते हैं और बच्चों के नंबर इसमें ही कटते हैं। जो पूरा रटना होता है खाली कि वर्किंग कैसे है मोटर की या कौन सा रूल लग रहा है, वो सब हम आराम से लगा लेते हैं क्योंकि हमें इतनी फ्लुएंसी इस चीज में हो गई है। लेकिन जब आती है बात कि आप डायरेक्शन एनालाइज करो तब प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया तो दिक्कत आती है, ठीक है भैया। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। आज देखिए संडे मना रहे हैं सब बच्चे भैया, क्यों? मैं तो नहीं मना रही, 1 घंटा चलकर आई हूँ, 1 घंटा वापस जाऊंगी 2 घंटे की क्लास के लिए। अनाउंस था ना कि आज क्लास है, फिर भी स्ट्रेंथ कम है भैया क्लास की, तो ऐसे नहीं करो भैया, आपका ही लॉस होगा, ठीक है। चलिए, तो भैया यहाँ पर भी इसलिए लिखा है जब डायरेक्शन ऊपर है तो ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है बेटा, जब डायरेक्शन इधर है तो ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो आप अपने फिंगर्स देखोगे भैया तो ये इधर जा रही है, तो कैसी डायरेक्शन है बेटा, जब ऊपर है तो ये इधर जा रही है तो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एज ईस्ट जा रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे हम लोग जब नीचे हो गया तो टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं। इसलिए इसके अंदर रूल तो राइट हैंड थंब ही लगाया है बच्चे, लेकिन इसको लिखा किसमें, जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं उसकी फॉर्म में लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं लिखा, ठीक है। सो थोड़ा सा लिखने का फर्क है भैया, कंसेप्ट वही है जो हमने किया है। आपकी बुक के अंदर चैप्टर ये फिगर जो है भैया ये 13.5 है, फिगर 13.5 है आपकी बुक की ही है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड, सर्किट लगाएंगे भैया तभी हमें डिफ्लेक्शन दिखेगी, तभी मूवमेंट दिखेगी। क्यों? करंट पास होगा भैया तभी फील्ड प्रोड्यूस होगी, फील्ड प्रोड्यूस होगी तभी फोर्स एक्ट करेगी, तभी हमें मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ भैया। अमन क्या हो रहा है? गर्व समझ में आया मैंने क्या बताया भैया अभी? ध्रुव समझ में आया? गुनिका समझ में आया? जल्दी से हाँ ना बोलो भैया, आवाज ऑडिबल है मेरी आप सबको? यस मैम। अटेंटिव होके भैया क्लास में बैठो। रागिनी
क्लियर है सब कुछ भैया जो करा अभी तक? यस मैम। वानी समझ में आ रहा है बेटा? मैम समझ आ गया, लेकिन जो स्क्रीन है ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्लाइड ओपन है। फिर से बोलो। मैम स्क्रीन पे मैग्नेटिक फील्ड की स्लाइड आ रही है, क्लॉक रूल वाली नहीं आ रही। क्लॉक रूल तो सिखाऊंगी बेटा, अभी तो बताया सॉरी मैंने मैम, अभी। वो गलत बोल दिया, मतलब पीछे जो आपकी स्लाइड दिख रही है ना वो वाली नहीं आ रही। एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नियर अ बार मैग्नेट आ रही है। बार मिनट ऐसे कैसे बच्चे? यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके बेटा, शायद मैंने भी ओपन बोर्ड 2 खोल लिए। ओके भैया ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गई भैया, अब सबके पास ही वो आ गई, मैं चेंज करती हूँ बेटा। बाकी सब क्यों नहीं बोले भैया? पढ़ा कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। याना ठीक है भैया, अब समझ में आ रहा है? यस मैम। अपनी ठीक है भैया, चलूं आगे? यस सो मैम। एम था टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। लिखा था भैया सबने एक्टिविटी, सारी लिखनी है भैया, क्योंकि एक्टिविटीज ही इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बेशक आप फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे तो फिगर का नंबर डाल दीजिए, बट एक्टिविटी जरूर लिखिए। अरे वाह, आस्था ने बहुत अच्छा काम करके आई है, वेरी गुड भैया। सो प्रोसीजर था, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, बैटरी और प्लग की लगा और सबको कनेक्ट कर दो सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना भैया, तभी करंट एक रो में जाएगा पूरा। ठीक है, तो जितने भी हमने सर्किट्स बनाए हैं मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर, वो सारे सीरीज में लगाए हैं भैया, कोई भी उनमें पैरेलल में हमने नहीं लगाया। ठीक है, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। सो वायर जो है मैंने सर्किट मैंने इस प्लेन में रखा है और मैंने उसके नीचे ही कंपास रखा है भैया, ऐसे नहीं रखा है। इस प्लेन में सर्किट है, जैसे मेरा सर्किट ये है भैया, तो मैंने कंपास इसके नीचे ही रखा है, राइट? ऑब्जर्वेशंस देखिए भैया क्या आएंगी। कंपास नीडल क्या करेगी भैया? डिफ्लेक्शन शो करेगी। कंपास नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन, shows a deflection. Compass needle shows a deflection. यहां लिख रही हूं भैया अगली लाइन, if the current flows from north to south, सो अपवर्ड से डाउनवर्ड्स नहीं कह रहे, अब करंट की फॉर्म में कह रहे हैं कि अगर करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, द नॉर्थ पोल of the compass needle। भैया ऊपर लिख रही हूं, नीचे क्या झांक रहे हो? क्या बच्चे? अमन भाई तू यहाँ आ जा, तेरा पढ़ने का मन नहीं है शायद, यहाँ आ जा, आजा तेरा। और तेरा चश्मा कहाँ है आज? दिख ही नहीं रहा होगा, है ना? दिक्कत सारी यही हो रही है, समझ में आ रही है मुझे बात। यहाँ आ जा। पढ़ा जा रहा है अब? चलो लिखो, कोई बात नहीं। would move towards the east, would move towards the east। ठीक है, नाउ रिप्लेस, भैया बताना पेज चेंज करूंगी। सो जब करेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो मेरी मूवमेंट ईस्ट की तरफ है, जब ऊपर है तो मेरी मूवमेंट वेस्ट की तरफ है। हमने क्लॉकवाइज लिखने की जगह हमने प्रॉपर डायरेक्शन का यूज किया है, अपराइट और डाउन साइड की जगह हमने नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ कहा। ठीक है भैया, कर लूं भैया पेज चेंज? लिख लिया आपने ये लाइन? ओके भैया। अच्छा, उसके बाद लिखिए नाउ रिप्लेस द सेल कनेक्शंस इन द सर्किट। ओके बेटा, नाउ replace the cell connections। मैम मेरे को पीछे अच्छा बेटा एक मिनट, ओके ओके।
थोड़ा सा स्पीड अप करो बेटा, थोड़ा सा स्पीड अप करो। ओके बेटा। रिप्लेस द सेल कनेक्शंस इन द सर्किट। इससे क्या होगा भैया, कनेक्शन चेंज करने से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, राइट। दिस वुड रिजल्ट in the change of the direction of current। भैया नोट्स पूरे कर लीजिएगा, कहीं भी कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो भैया व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा। जब कुछ हो जाएंगे डाउट्स इकट्ठे तो एक क्लास में लेके उन सबको मैं समझा दूंगी भैया। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर, थ्रू द कॉपर वायर, दैट इज, पहले नॉर्थ से साउथ थी भैया, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की सर्किट की, मेरा जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ जाना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नाउ द नीडल moves in the opposite direction that is towards the west, towards the west, वेस्ट की तरफ जाएगी भैया, ठीक है। पहले कहाँ गई थी, ईस्ट की तरफ गई थी, अब उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी। कंक्लूजन क्या निकाला बेटा हमने इससे, हमने कंक्लूजन निकाला, अगर ये एक्टिविटीज हर बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ लेगा बच्चे, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत उस बच्चे को नहीं आनी चाहिए। इफ करंट इन द वायर इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, N2S लिख रही हूँ भैया, आप पूरा लिखिएगा, नॉर्थ टू साउथ, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, deflection of the needle is towards east, if the current in the wire is from south to north, needle deflection टू के बाद क्या लिखा है लास्ट? हाँ जी बेटा, टू के बाद लास्ट S2N, साउथ टू नॉर्थ, पहले नॉर्थ से साउथ थी भैया, फिर साउथ टू नॉर्थ, नीडल डिफ्लेक्ट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो भैया ये जो है साउथ से जब नॉर्थ जाता है तो वेस्ट में मूवमेंट होती है, इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कीजिए, स्नो। साउथ नॉर्थ शोज वेस्ट, ठीक है, साउथ से नॉर्थ में वेस्ट, तो इसको हम लोग जनरली स्नो रूल भी कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो पूछा नहीं जाना चाहिए, बट कभी कभी खाली डिफ्लेक्शन पूछी जाएगी कहाँ पर है, पूरा एक्टिविटी ना करनी हो तो अगर आपको स्नो याद है तो आपको बताइएगा साउथ से नॉर्थ जब था तो वेस्ट में थी, तो इसका अपोजिट अपने आप उल्टा हो गया कि जब नॉर्थ से साउथ में तो बेटा ईस्ट में होगा। तो स्नो रूल अगर आप याद रखते हो बच्चे तो आपको इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ होगी आप इसको याद कर। स्नो की फुल फॉर्म क्या है? फिर से बोलो बेटा, हम स्नो की फुल फॉर्म बताना एक बार फिर से। साउथ नॉर्थ ईस्ट टू बी वेस्ट, भैया कुछ तो मिलाएंगे ना एक वर्ड बनाने के लिए, तो हमने ओ इसलिए मिलाया है ताकि हम एक वर्ड बना सके। तो साउथ से नॉर्थ है जब तो वेस्ट में जाएगा बेटा, ठीक है।
और इसका उल्टा फिर अपना आप कर सकते हो, आपकी नॉर्थ से साउथ है तो अपने आप ईस्ट में जाएगा बच्चे, ठीक है। सबको क्लियर भैया ये एक्टिविटी, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से लिखिए फिर आगे चलते हैं भैया। भैया आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा, कभी भी सरप्राइज टेस्ट होगा आप लोगों का बच्चे, ठीक है। चैप्टर ये वाला पूरा नहीं हुआ है, उस टेस्ट में जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन हो, जितने नहीं करवाए मैंने वो पोर्शन छोड़ देना भैया, बाकी सारा अटेम्प्ट करना, ठीक है। 2 घंटे मिलते हैं पेपर में करने के लिए स्कूल में, क्लास 4 to 6 होती है हमारी, किसी दिन भी एक सेपरेट टेस्ट लूँगी बच्चे, एटलीस्ट 2-3 टेस्ट ऐसे होने चाहिए ताकि आपके नाम के जोर रहे कि आपको ये चीज़ें ध्यान में भी रखनी है, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, पेपर्स हम क्लास में सॉल्व करेंगे, बट 1-2 टेस्ट भी लेंगे, राइट, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा भैया, और बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे आके फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं करूँगी, किसी सरप्राइज ही दूंगी, क्योंकि जिस दिन टेस्ट बोलती हूँ नेक्स्ट डे बच्चे गायब होते हैं सारे, सो पता नहीं चलेगा आपको कि टेस्ट किस दिन हो रहा है, आपको किस दिन क्लास में नहीं आना है, ठीक है। चलिए भैया, हो गया क्लियर भैया। सो जब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है भैया, नॉर्थ से साउथ है तो कहाँ जाएगा भैया, ईस्ट में रिफ्लेक्शन होगी। जब करंट साउथ से नॉर्थ है, रिफ्लेक्शन वेस्ट में होगी। याद करने के लिए स्नोर रूल याद कर लीजिए, साउथ नॉर्थ इज वेस्ट, ठीक है। तो इसका उल्टा अपने आप नॉर्थ साउथ इज ईस्ट। क्लियर, चलूँ आगे, चलूँ आगे, चलिए भैया। सो अब आ जाइए भैया, प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको ही प्रेजेंट कैसे करेंगे। सो जब हमने बारमेंट देखी थी भैया, तब हमने क्या किया था, आयरन फिल्म्स डाली थी और उनको हमने टैप किया था, मूवमेंट दी तो उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया था। सिमिलरली बेटा इसके लिए भी एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड लेके मैंने इसके अंदर मैंने वायर को इंसर्ट कर दिया और इस वायर को मैंने सर्किट से जोड़ दिया। इस कार्डबोर्ड पे मैंने फिंगर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया भैया। जैसे इसमें से करंट जाएगा इस वायर में से, क्या होगा भैया, एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में जहाँ पे फीलिंग्स पड़ी है बच्चे, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी। और देखा गया ये जो अरेंजमेंट होती है भैया, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। जैसे बना हुआ है भैया, इट इज इन सर्कुलर फॉर्म। तो ये बोला गया कि हम रिप्रेजेंट तो करते हैं सिंगल साइड, बट जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में होती है, सर्कुलर की तरह बिहेव करती है। तो वहाँ पे भी क्लोज कर्व थे भैया, अगर सर्कल है तो वो भी अपने आप में एक क्लोज कर्व हो गया। तो ये बात प्रूव हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा क्लोज कर्व्स में होती है, ठीक है, क्लोज कर्व में होती है। तो दिखाने का तरीका भैया, ये रेजिस्टेंस लगाया, एमीटर लगाया, बैटरी लगाई, की लगाई। सो अब ऐसे रख दिया भैया, करंट नीचे जा रहा है तब भी सर्कल ऐसे ही बनेंगे, और करंट ऊपर जाएगा तब भी सर्कल तो गोल ही बनेंगे। तो इसकी मूवमेंट देने के लिए हमने क्या देखा भैया, मैक्सवेल देखा हमने उससे बताया कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर नॉर्थ और साउथ कहेंगे तो हम ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे। क्लियर भैया, सबको समझ में आ गई बात है? कोई सबने अटेंडेंस लिख दी भैया, कोई रहेगी अटेंडेंस लिखने से? फिगर 13.6 देखिए भैया, बहुत क्लियर है। और इसकी अब एक एक्टिविटी लिखते हैं। सबको फिगर समझ में आ गई भैया, कैसे फॉर्मेशन हुई समझ में आ गई, आयरन फिलिंग्स कैसे अपने आपको स्प्रेड करेगी। ये फिगर जो है 13 वाली 6 पॉइंट वाली, वो आपको दिखा रही है। अब इसका प्रॉपर हम लोग एक्टिविटी कैसे मेंशन करेंगे भैया, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट भैया। इस बार क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है तो थ्योरी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, आप आंसर कैसे फॉर्म करते हैं इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around a straight current carrying conductor या वायर आए, कंडक्टर आए, वन एंड द सेम थिंग। सो सबसे पहले एम भैया, प्रॉपर एक्टिविटीज। अगर आपने एक्टिविटीज अपनी फिजिक्स में की है इसकी, तो आपका उससे का भी इससे हेल आउट हॉल सॉल्यूशन निकल जाता है भैया। तो सबसे पहले ऑब्टेन है, टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न
ड्यू टू straight current carrying wire और कंडक्टर। प्रोसीजर देखिए भैया, कैसे पूरा हम लोग एनालाइज करेंगे, सेटअप कैसे तैयार करेंगे भैया। टेक अ लॉन्ग straight thick copper wire and insert it through the center of a plain cardboard. Note that the wire must be normal. The wire must be normal. भैया क्या मतलब सेंटेंस का? The wire must be normal मतलब? यशवी बताओ। स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे खड़ी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे घूमी भी नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट करनी चाहिए अंदर। वेरी गुड भैया। वायर मस्ट बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। भैया एक जगह मैंने PLAIN लिखा है, एक जगह PLAN लिखा है, क्या फर्क? क्या फर्क भैया? चलो तुम्हारी अंग्रेजी भी चेक कर लो थोड़ी सी। PLAN सरफेस हो गया और PLAIN मतलब क्लियर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक। पता है ना भैया सबको, सेंटेंस इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, स्पेलिंग अलग होती है तो मीनिंग अलग हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम प्लेन मत घुसा दीजिएगा, ठीक है? कर लूं भैया, चेंज कर लूं? लिखिए भैया, सबको समझ में आ रहा है ना भैया? बहुत Yes, चैप्टर ma'am. अच्छे से करेंगे और इतना अच्छे से करेंगे कि खाली क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, बार-बार चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आपके बोथ्स आ जाएंगे, ठीक है? सो भैया बहुत अच्छे से कीजिएगा, आप कोई बहाना नहीं होना चाहिए बेटा, कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। हम मस्ट की बात क्या लिखा है? मस्ट बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। नॉर्मल मीन्स एट 90 डिग्रीज, ठीक है? तभी हम कहेंगे कि Okay, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो मानते हैं एंगल्स कैसे हैं बेटा? 90 डिग्रीज हैं। सो अगर नॉर्थ साउथ स्ट्रेट होंगे तभी हमें ईस्ट वेस्ट स्ट्रेट मिलेंगे, वरना वो भी टिल्टेड हो जाएंगे बच्चे, ठीक है? गर्व समझ में आ रहा है? गुनिका समझ में आ रहा है? गुनिका समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी बोलो भैया। यस मैम। हरीश्री आपको बेटा? हरीश्री? यस मैम। जयश्री आपको बेटा? जयश्री क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, कौन था? कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नियति ऑल क्लियर? चलिए भैया पेज भैया रहने देती हूँ ना, सारा मतलब हो जाएगा। चलिए क्या लिखना था उसके बाद? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट लिखिए। कनेक्ट द टू एंड्स, कनेक्ट द टू एंड्स of the wire to the battery. Rheostat, रियोस्टेट से क्या होगा भैया? हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बच्चे वो किस पे डिपेंड करता है? करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। सो मैं करंट कम ड्रॉ करूंगी तो कम डिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा ड्रॉ करूंगी तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। रियोस्टेट एमीटर, करंट की मेजरमेंट करने के लिए बेटा एमीटर, और साथ में एक प्लग की, ताकि मैं उसको ऑन या ऑफ करके मूवमेंट देख सकूं। जैसे ही मैं ऑफ कर दूंगी भैया डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, जो नीडल है वो कहाँ पे पॉइंट करेगी बेटा अपने आप को? नॉर्थ साउथ में। वेरी गुड।
Now sprinkle some iron fillings uniformly on the board. Uniformly on the कार्डबोर्ड पे यूनिफॉर्मली प्लेस करो. फोर्थ, प्लग इन द की so that circuit gets completed. 5. Gently tap the cardboard using a finger. इनिशियल इनर्शिया होता है बच्चा. क्या हुआ क्या हो रहा है? बॉयज ही शरारती नहीं है, क्लास की गर्ल्स भी शरारती है मेरी, है ना? सो इनिशियली टैपिंग क्यों करनी पड़ती है बेटा? जो इनर्शिया है उन फीलिंग्स का, उसको रिमूव करने के लिए भी हमें एक फोर्स देनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, मैक्सिमम 4.5 वोल्ट या 6 वोल्ट का करंट होगा बच्चे. सो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम हल्का सा टैप करते हैं उसको, ताकि इनिशियल फोर्स हम प्रोवाइड कर दें, बाकी अलाइनमेंट जो है वो उस फील्ड के रिलेशन के साथ हो जाए. ठीक है भैया? सो टैप किया यूजिंग अ फिंगर. लिख लिया सारा अमन? मैं चेक करूंगी बेटा सबकी कॉपीज आज. कुछ बच्चे खाली शक्ल देखते रहते, पता लिख ही नहीं रहे. कॉपी चेक करके भेजूंगी सबको आज. तो भैया क्या होगा जब टैप करेंगे तो ऑब्जर्वेशन देखिए क्या आएगी. ऑब्जर्वेशंस देखिए क्या आएंगी. अरमान जल्दी से लिख ले भाई, तेरी पक्का कॉपी चेक करूंगी मैं आज. द आयरन फीलिंग्स. कितने बच्चों को दिक्कत है नॉमेनक्लेचर में? भैया हैंड रेज करो. बेटा एज सच पूरा दोबारा से नहीं करवाऊंगी, ठीक है? 12 पेपर्स करेंगे, उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डेप्थ में समझा दूंगी, राइट? उसके बाद भी कोई डाउट लगेगा बच्चे तो मैं उसके लिए क्लास ले लूंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नॉमेनक्लेचर आप लोगों को आ नहीं रहा. जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग के एल्कीन एल्काइन हम लोग का सीरीज के ऊपर ही आ रहे हैं सारे, जो मैंने जो पेपर्स देखे भैया. तो कोई फायदा नहीं कि आप उस सीरीज को फिर से पढ़ें, बट अगर मुझे लगेगा कि इसके बाद भी कहीं कोई डाउट रह गया आप लोगों को तो मैं पक्का करवाऊंगी. ठीक है बच्चे? The iron fillings align themselves, forming a pattern of concentric circles around the copper wire. ठीक है? तो क्या होगा, जैसे करंट जाएगा उसमें से जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को वो सर्कल्स में एडजस्ट कर लेंगी. व्हाट्स कॉन्सेंट्रिक? सेंटर एक होगा, पहले छोटा फिर बड़ा, बट सबका सेंटर वो बीच वाला पॉइंट हो. मतलब पहले रेडियस 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक ही पॉइंट से आप सब ड्रॉ कर दो. दैट्स कॉन्सेंट्रिक, राइट? चेंज कर लो भैया पेज. हो गया? कर लो भैया चेंज पेज. चलिए. सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भैया? बाय द कंपास. डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स कैन बी डिटरमाइंड by the use of a small compass needle. कौन सा रूल बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए? जल्दी से बताओ. और मैक्सवेल राइट स्नो रूल बताया था बेटा. जल्दी का भूल जाते हो, पहले याद रह जाता है. ऐसा क्यों करते हो? कंक्लूजन देखो बेटा. साउथ नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन भैया? वेस्ट. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड
pattern due to straight current carrying conductor, straight current carrying conductor is in the form of concentric या concentric जो भी आप बोलते हो भैया, concentric circles if current is flowing vertically downwards. भैया बहुत ध्यान से मुझे बताएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ से साउथ है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स है ना, सब समझ पाएंगे ना इस चीज को भैया? वैसे हम चार बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक डायरेक्शन भैया इनटू द पेज, ठीक है, क्योंकि 3D है ना बेटा, ये तो हमने दो में प्लेन कर दिया, अब एक इनटू द पेज और एक आउट ऑफ द पेज, तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को ऐसे आंसर्स भी मिलेंगे, उनको बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ठीक है? सो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मींस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे इसलिए मैंने लिखवाया है स्पेशली ये, ताकि आप नॉर्थ साउथ से इसको रिलेट कर पाओ बेटा, ठीक है? पहले हमने सारा नॉर्थ साउथ पढ़ा है, इसके अंदर वर्टिकली अपवर्ड्स और वर्टिकली डाउनवर्ड्स की बात की गई है, ठीक है? सो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भैया? क्लॉकवाइज बताओ या एंटी क्लॉकवाइज बताओ, जल्दी से देखो, अपना थंब रूल लगाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड, शाबाश, सबको समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है? फील्ड लाइंस हो गया मन, क्लॉकवाइज आ गई ना सबकी भैया? किसी की एंटी तो नहीं जा रही? अगर जा रही है तो अपना हाथ चेक कर लो भैया, पक्का उल्टा लगा रखा होगा। लेफ्ट हैंड मत यूज करना भैया, जिस हाथ से लिखते हो अगर राइट ही हो तो उस हैंड को यूज करना। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑन, कितने बच्चे लेफ्टी है मेरी क्लास में, हैंड रेज कीजिए। गर्भ गुप्ता लेफ्टी है, ओके बेटा, ओके भैया, तो आप ध्यान देना भैया, मैंने कहा है कि जिस हाथ से लिखते हो तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of the magnetic field is also reversed. The direction of magnetic field is also reversed. ठीक है भैया? सो ऊपर थी तो क्लॉकवाइज थी, नीचे हो जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स था तो क्लॉकवाइज थी, वर्टिकली अपवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है? नॉर्थ साउथ लिखोगे तो कैसा हो जाएगा भैया? नॉर्थ से साउथ लास्ट में क्या लिखा है ऑल्सो के बाद? डाउनवर्ड्स लास्ट में ऑल्सो रिवर्स्ड, द रिवर्स्ड। सो कौन सा रूल लगाया भैया हमने? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ये सारे एक ही के नाम है बच्चे। चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कोई बताओ मुझे, आपको आ जाए, स्टेट करो व्हाट्स राइट हैंड थंब रूल। कितने बच्चे आसानी से कर पाएंगे, हैंड रेज करो। स्टेट राइट हैंड थंब रूल आपको लिखना है, कोई नहीं बोलो, नहीं हो पाएगा, दिक्कत लगेगी ना भैया, पेपर सब्जेक्टिव है, समझ में आ गया, पेन डाउन करना जरूर आना चाहिए। चलिए भैया वो भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। पेज चेंज करूं, सबका हो गया? पेज चेंज करूं, ओके बेटा। समझ में आ जाए ना बच्चे की हमें दिक्कत कहां पर है तो आसान होता है, कुछ बच्चे उसको एनालाइज ही नहीं करते कि हमें दिक्कत कहां पर है, इसलिए परेशानी होती है बेटा। स्टेट राइट हैंड थंब रूल, thumb rule to find the direction, this is direction भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, of the magnetic field around a
current carrying straight, this is straight conductor या wire, ठीक है। So statement ऐसे लिखोगे आप, according to right hand thumb rule, according to right hand thumb rule, imagine, अमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा? हाँ अराउंड लिखा है बेटा, कुछ और लिख दिया थ्रू है, मैं नहीं पढ़ पाई, अराउंड है भैया, देखा ऐसे ही होता है डी, ठीक है। अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, holding the current carrying straight conductor, कौन से हाथ में पकड़ोगे भैया? वेरी गुड, इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the कहाँ पर पॉइंट करना चाहिए बेटा? डायरेक्शन ऑफ द करंट, then fingers of the right hand curve fingers of right hand wrap, हाँ जी शिव भैया आज नहीं आएंगे भैया, कल, हाँ, fingers of right hand wrap around the conductor in the direction of the field lines, is the direction of the field lines of the magnetic field, हाँ जी फिर से, of the magnetic field, this rule is also known as Maxwell corkscrew rule, this rule is also known as Maxwell's corkscrew rule, known as Maxwell corkscrew rule। भैया एक ऐसा सा होता है, शायद किसी ने देखा हुआ हो, ऊपर एक हैंडल होता है और यहाँ पर एक ऐसा स्पाइरल सा स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो जो अब तो कॉक से कम होती है, तो कॉक में इंसर्ट करके उसको रोटेट करते थे और उससे हम लोग उसको कॉक को बाहर खींचते थे। तो जिस मूवमेंट में हम कर रहे हैं भैया वो हमें डायरेक्शन देता था, सेम तरीके से बिहेव करता है, ऐसे हमारा राइट हैंड बिहेव करता है। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन हमारी कहाँ पर होगी? जहाँ पे वो कॉक निकल रहा है। ऊपर कर रहे हो तो डायरेक्शन जहाँ पे होगी कॉक निकल रहा है। तो वो भी हमें कॉक्सक्रू रूल से भी इसकी डायरेक्शन मिलती थी और इनिशियली शायद उन्होंने इसके साथ ही वर्कआउट किया था, तो उन्होंने उसका नाम कॉक्सक्रू रखा और फिर बाद में उसको राइट हैंड से रिलेट कर दिया, तो हमने उसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहना शुरू कर दिया या फिर मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल। ठीक है भैया, हो गया, सबको समझ में आ गई डायरेक्शन? प्रॉपर लिखोगे कैसे, अगर लिखने के लिए आ जाए कैसे स्टेट करोगे थंब रूल भैया? ठीक है, क्लियर टू ऑल? चलूँ आगे,
पेज चेंज कर लूं। सो ये क्वेश्चन राइट हैंड थंब रूल की रिप्रेजेंटेशन है और मैंने लिखवा दिया आपको, आपको लिखना कैसे है भैया। अब इतना सुंदर सा ना बने आपको तो हैंड की जरूरत नहीं है, बस थंब यहाँ पर पॉइंट कर रहा लिख देना और ये फिंगर्स का रैप है, ठीक है भैया। बन जाए तो सुंदर सा हाथ बना देना भैया, वैसे मेरे से तो कभी नहीं बनता, बड़ा अजीब सा बन जाता है, इसलिए मैं बनाने का कष्ट नहीं करती, ठीक है भैया। सो क्या बताया था भैया, फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, करंट के। जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसे जैसे वायर से हमारा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फील्ड कम हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन हुआ भैया, ये इनवर्स रिलेशन हुआ, ठीक है। मेरे पेपर में बच्चों के बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला कि अगर मैंने करंट इंक्रीज कर दी तो फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, डायरेक्शन जो है वो जिस अकॉर्डिंग में निकल रही है उसी अकॉर्डिंग में निकलेगी, ठीक है। सो आ जाइए भैया सर्कुलर लूप के ऊपर, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग, अच्छा अब लिखवा दूं, अगर लिखने के लिए तो फिर गड़बड़ करोगे आप लोग। चलिए भैया फैक्टर समझा दिए, अब लिखोगे कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स on which what are the factors on which magnetic field produced, magnetic field produced by a current carrying straight conductor depends। तो क्वेश्चन कह रहे हैं भैया जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो द फैक्टर्स आर फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक field at a point increases on increasing the current flowing through the conductor। सो किसी भी पॉइंट पर आप अगर करंट बढ़ा दोगे तो फील्ड उस पॉइंट पे बढ़ जाएगी। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड भैया डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, on changing the direction of flow of current in the conductor, the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैसी हो जाती है भैया, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। सो ऐसे जा रहा था तो इधर थी, ऐसे जा रहा तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन जो है करंट की वो भी रिवर्स हो जाती है। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यश थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, दिख नहीं रहा तो वहां से बोर्ड, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ बेटा, दिख नहीं रहा तो। कर लो भैया पेज चेंज, हो गया सबका।
लिख लिया सबने, कृत्या हो गया बेटा, करूँ चेंज, समझ में आ गया भैया सबको। थर्ड पॉइंट है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस मैम एक बार आप पिछला साइड दिखा सकते हो? ओके बेटा ओके। ओके मैम। ठीक है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर decreases as the distance जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। सो डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, दिस इम्प्लाइज B इज proportional to I upon R, where I is the magnitude of current and R is the distance from the conductor. ठीक है, distance from the conductor, ठीक है। चलिए भैया अब हम करेंगे सर्कुलर लूप का। सो क्या है सर्कुलर लूप बेटा, एक वायर के बहुत सारे फोल्स इकट्ठे करके बंडल बना लिया तो वो एक लूप की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी रिपीट लो इकट्ठा तो वो एक लूप की फॉर्म ले लेता है, वैसे ही सर्कुलर लूप है बच्चे। तो इसके अंदर कैसे करंट वेरी करता है बच्चे ये देखेंगे अब। सो फिगर इज दिस, आपकी एनसीईआरटी में से ये भैया, एनसीईआरटी की फिगर देखिए तो आप, इट्स ऑन पेज नंबर 13.9 पे है भैया, ठीक है। डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर 13.8 में दिखा रखा है बेटा, देखो नॉर्थ साउथ रिप्रेशन दिखा रखी है भैया, तो हमेशा फील्ड कहाँ से निकलती है बेटा, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी देखो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में टर्मिनेट हो रही है। हर एंड को जहाँ पे भी देनी है उस एंड को हाथ में पकड़ोगे बेटा और डायरेक्शंस रोटेट कर दोगे, जो भी है सर्कल में होती है हमेशा। जैसे एक पॉइंट है सर्कल पे, दूसरा पॉइंट सर्कल सर्कल सर्कल, तो पूरी वायर पे ऐसे सर्कुलर में मोशन में फील्ड चलती है, ठीक है भैया। सो जैसे जैसे पास आती रहेगी मिडल के अंदर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है भैया, को समझा पाएगा मुझे? मैंने फिगर में देखो 13.8 में आपको दिखा रखा है कि जो नॉर्थ साउथ है पास जाते जाते स्ट्रेटनिंग, व्हाई मैम इवेंचुअली दूर जाते जाते सर्कल्स बड़े होते हाँ, जाएंगे और उनका पोर्शन हमको शेप वेरी मिलेगा। गुड वेरी गुड, है ना भैया। अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करूं उसका इतना सा पोर्शन तो क्या लगेगा मुझे, वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही लगेगा, है ना। जैसे कि मैंने ये इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करा, कोशिश करी ड्रॉ करने की, अब मुझे बताओ बेटा ये जो पोर्शन है आपको कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन बेटा आपको यहाँ पे दिख रही है, यही आपको फिगर 13.9 में दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से बाहर जाके बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा सिनेरियो है मैंने बताया था ना भैया, जैसे जैसे दूर जाते वैसे वैसे क्या होता है सर्कल्स की जो है वो एरिया डिस्टेंस होता रहता है, दूर होते रहते हैं। तो दूर होंगे तो सर्कल क्या होगा बेटा, बड़ा शुरू हो जाएगा। जब सर्कल बड़ा हो जाएगा तो मैं इतना सा पोर्शन रिप्रेजेंट करूंगी तो बच्चे मुझे वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन शो कर रखी है। अगर मैं लूप को नीचे से पकड़ूंगी भैया तो डायरेक्शन दूसरी होगी, मैंने यहाँ से पकड़ा तो डायरेक्शन दूसरी होगी, तो उसी को आपने होल्ड करके ये डायरेक्शन शो कर रखी है, ठीक है भैया। तो देखिए इसका हम लिखेंगे क्या बेटा, describe a simple experiment, describe a simple experiment to demonstrate
भैया यही चैप्टर करवा दूं 1 घंटा और ये एक पेपर सॉल्व करना। अच्छा बस भैया, आप लोग क्यों शुरू कर देते हो? पटाखा बज चुका, खत्म बात। हाँ जी नहीं भैया, मैं भी डर गई थी, कोई बात नहीं। 1 मिनट लगेगा भैया स्क्रीन स्टार्ट होने में। अच्छा बातें नहीं करो, चलो टॉपिक खत्म हो गया ना, कम टू द। अभी हो जाएगा स्टार्ट, डोंट वरी। So describe a simple experiment to demonstrate magnetic field lines of the magnetic field produced by a current carrying circular coil. भैया हमने बात की थी बार मैग्नेट की, हमने बात की थी स्ट्रेट वायर की। नाउ वी आर गोइंग टू सर्कुलर लूप, उसके बाद फिर बेटा सोलेनॉइड होगा, ठीक है, सर्कुलर कॉइल। सो एम तो वही है बच्चे जो उसने पूछा है हमसे, टू ऑब्टेन द फील्ड लाइंस, कॉइल बेटा COIL कॉइल, टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। स्पेक्स है आपको भी बेटा? फिर क्या नहीं पढ़ा जा रहा? राइटिंग बहुत गंदी है मेरी ऐसे तो नहीं बोलो बेटा। हाँ गंदी है, इतनी खराब भी नहीं कि पढ़ी ना जाए अच्छा अच्छा कोई नहीं, सायंस से पूछ लो तो उसे समझ में आ जाती है शायद टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू a current carrying circular coil. तो हमें एम क्या है भैया? हमें बताना है कि जो सर्कुलर कॉइल है उसमें से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी, कैसे लेंगे हम और कैसी बनती हैं और क्यों बनती है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। राइट, चलिए भैया कर लूँ चेंज, हो गया सबका? राइट ओके बेटा जल्दी से लिखो। दक्ष समझ में आ रहा है? दक्ष समझ में आ रहा है? यस मैम। स्निग्धा समझ में आ रहा है? स्निग्धा, स्निग्धा क्लियर है बेटा? शैली क्लियर है बेटा? शैली क्लियर है? यस मैम। याना आपको बेटा? यस याना, युवराज, युवराज मौर्य क्लियर है बेटा? यस मैम। वरुण, वरुण क्लियर है बेटा? मैम यस। वैभव, वैभव मिश्रा क्लियर है बेटा? ओके बेटा। रौनक समझ में आ रहा है भैया सब कुछ? रौनक समझ में आ रहा है? यस मैम। पिया आपको बेटा? सो प्रोसीजर, साइन बहुत बातें हो रही हैं, डांट खाओगे भैया। टेक अ रेक्टेंगुलर बोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, make 2 holes in it at a distance. So जैसे हमने स्ट्रेट वायर को इंसर्ट किया था रैप में, वैसे ही में कार्डबोर्ड को करना है। अब लूप है भैया तो सर्टेनली गोला है पूरा, तो 2 एंड पे से उसको स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा। तो अपनी लूप की डायरेक्शन देख के बेटा उसको 2 पे पॉइंट किया और उसमें से उसको हमने निकाल दिया, ठीक है।
insert a circular coil, insert a circular coil having large number of turns. क्या होगा बेटा, कोई सोच के बताओ. मैंने सर्कुलर कॉइल के बहुत सारे टर्न्स ले लिए तो क्या होगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? करंट बढ़ जाएगा बेटा. करंट इंक्रीज वेरी गुड. हाँ, करंट बढ़ गया, मैग्नेट बढ़ गया तो क्या होगा, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगी. सो जितने ज्यादा कॉइल्स के टर्न होंगे उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. मींस हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि करंट उतना ज्यादा हो जाएगा. राइट. सो having large number of turns of insulated copper wire passing through these holes so that the coil is normal to the plane of cardboard. Third, connect the free ends of coil to battery and key. Fourth, sprinkle iron fillings uniformly on the cardboard. फिर क्या करो भैया, करंट पास कर दो. प्लग द की and gently tap the cardboard. ठीक है, प्लग की हल्का सा टैप किया ताकि इनिशियल इनर्शिया को हम लोग रूल आउट कर सके. बेटा जितना आज की क्लास में हो जाएगा, कल की क्लास में एक बार सब उसको अच्छे से पढ़कर आएंगे. ठीक है, कहीं कोई पॉइंट मिस. के आगे क्या लिखा है? फिर से बोलो बेटा. जेंटली टैप द कार्डबोर्ड बेटा. ओके. ठीक है, क्या हुआ सायन, अब क्या समझ. आप टॉप कर लो भैया, कोई बात नहीं, हम तो से भी खुश है. चलूं आगे, कर लो पेज चेंज. अब भैया क्या आएंगी, ऑब्जर्वेशंस. The iron fillings arrange themselves along the magnetic field lines. This alignment gives the magnetic field pattern due to current carrying circular coil. हमने स्ट्रेट में देखा था भैया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, करंट के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के. इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के.
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स की। जितने ज़्यादा कॉइल के लूप के टर्न्स होंगे बेटा उतनी स्ट्रेंथ हमारी फील्ड की बढ़ जाएगी, ठीक है। सो बारह से ना लिखवाऊँ, B is directly proportional to N। अब इतना लिखना तो भैया सब बच्चों को आना चाहिए। B is directly proportional to I and B is inversely proportional to current। N is number of turns। These are the factors on which magnetic field depends due to circular loop, ठीक है। This is number of turns and I is magnitude of current, या करंट लिख लीजिए, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लिख लीजिए, एक ही बात है। अब इसमें रेडियस क्या होगी भैया, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो रेडियस क्या होगी बच्चे, रेडियस ऑफ द कॉइल हो जाएगा, ठीक है। वो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर था, ये हो गया भैया रेडियस ऑफ द कॉइल। तो जितना बड़ा कॉइल का रेडियस होगा स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, जितनी छोटी होगी उतनी जो बीच की मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या होंगे बेटा, ओवरलैप कर जाएंगी, तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल। N is number of turns, I is magnitude of current। मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैं लिख देती हूँ पूरा, कहीं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड समझ लें। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर सिंपल करंट लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है। और B क्या है भैया यहाँ पर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। B is magnetic field, I is current, R is radius of coil and N is number of turns। These are the factors due to which on which magnetic field depends, ठीक है। क्लियर भैया सबको। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से लिख लो तो भैया बताना। अपनी फिगर निकालो एनसीईआरटी में 13.9, उसको एनालाइज करो भैया। जहाँ पर ए पॉइंट है और जहाँ पे डायरेक्शन देखिए करंट की बेटा, ऐसे आएगी ए पॉइंट पर, नीचे आएगी ना, चेक करो बेटा, मेरे को सुनो और अपनी फिगर चेक करो एनसीईआरटी की बेटा। नीचे आएगी ना ए पे डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। तो मुझे बताओ भैया, सही बने हुए हैं सर्कल्स, ऐसे ही सही बनेंगे, राइट? दिख रहा है फील्ड में, ऐसे ही बनेंगे ना। बी पॉइंट पर करंट ऊपर जा रहा है बेटा, है ना, तो ऐसे बनेंगे। इधर से जहाँ इधर से यहाँ जा रहे हैं, बीच में जाके सेम डायरेक्शन है तो वो मिल जाएंगे। अब इसको बहुत अच्छे से बना रखा है बेटा इन्होंने फिगर 13.8 में। देखो भैया, यहाँ पर अलग डायरेक्शन है, यहाँ पर अलग है, बट जब हम बीच से निकल रहे हैं तो क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल है तो वो सेम डायरेक्शन से जा रही है और आ रही है, ठीक है। दो इस साइड पे हमें लगा कि इधर जा रहा है, इस साइड पे इधर जा रहा है, बट जब कंसेंट्रिक की बात ही बीच में आई तो वो सबकी डायरेक्शन सेम होके ज्वाइन हो गई। इसलिए हर फील्ड पे जितनी भी स्ट्रेंथ है बेटा वो क्या होती है, एड ऑन हो जाती है, काउंटर एक्ट नहीं करती। सर्कुलर फील्ड में वो एड ऑन हो जाती है तो स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे टर्न्स बढ़ जाएंगे भैया नंबर फोर्स, वैसे वैसे वो और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर सबको भैया, पक्का क्लियर? चलिए भैया, अब मैंने बताया था, शायद मेरे पास आज है नहीं, हमने देखा था बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें तो पोल्स ही नहीं है, फिर क्या बेटा, इसके जो फेसिस है ना वो काम करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। अगर ये पोल्स, मैंने कहा ये वाला फेस नॉर्थ पोल है भैया, तो ये वाला फेस साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक रूल होता है भैया, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। बताएंगे कैसे कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अभी जो आपको मैंने सर्कल्स दिए थे समझ में आ गया उसमें कि एक तरफ से डायरेक्शन उल्टी दिखती है, दूसरे से उल्टी दिखती है, तो सर्टेनली एक तरफ से क्लॉकवाइज है, दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों फेसिस तो फॉर्म होते हैं, क्योंकि एक तरफ अलग जा रही है डायरेक्शन, एक तरफ अलग जा रही है। उसको निकालते कैसे हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए देयर इज अ रूल व्हिच इज नोन क्लॉक फेस रूल। भैया उसको कराती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गई, फील्ड लाइन समझ में आ गई। जहाँ पे भी आपको वायर पे निकालनी है, जस्ट होल्ड इन योर हैंड्स, जहाँ पे करंट है आपका थंब आना चाहिए, आपकी जो कर्ल्स हैं वो आपको वहाँ पर सर्कल बना के दे देंगे। बीच की स्ट्रेट क्यों हो गई, क्योंकि बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा हिस्सा है वो स्ट्रेट है, तो बीच में आके सारी ज्वाइन हो जाती हैं, इसलिए सर्कुलर रूप के बीच में सेंटर के अंदर जो फील्ड है स्ट्रेंथ तो कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे वो सारी ओवरलैप हो जाती है, ठीक है। सो एट द सेंटर सर्कुलर लूप, लिख लीजिए भैया ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये just mark it and लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। कैसी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन है, और कैसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो
मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे स्ट्रेट लाइन में होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए सर्कुलर लूप के लिए भैया ये पॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे भैया क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। सो सपोज कीजिए ये मेरी लूप है, ये मेरी सर्कुलर लूप है बेटा, और मैंने इसमें लगाया सर्किट। मैंने चलिए की भी प्लग कर दी। अब बेटा बहुत ध्यान से बताना मेरी करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। मैंने ये ए बोला, ये बी बोला। अब मुझे बताओ सर्कुलर लूप में करंट कैसे रोटेट करेगा? पक्का किसी को कोई डाउट है इसमें बेटा? मैं भी यही कह रही हूं, सर्कुलर लूप में करंट ए से बी जाएगा। क्यों जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में बनाया बच्चे, ठीक है। तो ये करंट कैसे जाएगा? ए से बी जाएगा। सबको ये क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब मुझे ये बताओ जब ये करंट ए से बी जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सबको पता है? क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अमन ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अरमान ठीक है, यश ठीक है, साहिल एंटी क्लॉकवाइज है। सिद्धू का रह गया आज? कौन सा पेपर है उसका? हाँ, ये कौन सा पेपर होता है? एंट्रेंस एग्जाम है। किस चीज के लिए एंट्री दे रहा है वो? आईटी के लिए अभी से? बड़े बड़े होशियार बच्चे हैं भाई, दैट्स गुड। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा भैया कैरियर को सीरियसली लोगे तो बहुत अच्छे एक्सेल करोगे। चलिए भैया एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। सो अगर मैं अंदर बनाऊं, यहां से करंट जा रहा है और यहां से जा रहा है, राइट, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या लग रहा है आपको बना हुआ? दिस इज एन, ठीक है। ऐसा 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 एन भैया, उल्टा एन बना हुआ है ये, तो नॉर्थ वाइज, नॉर्थ पोल, ठीक है भैया। तो अगर मैं बोल रही हूं आपको कि इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मेरा करंट, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ पोल बन गया, दूसरा वाला कैसा हो गया अपने आप ही? साउथ पोल हो गया। अब कैसे होता है भैया वो भी देखिए। यही सर्किट में दोबारा से बनाती हूँ बेटा। अब बताओ भैया, ये मेरा ए, ये मेरा बी, मेरा करंट कहां से कहां जाएगा? B2A जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव मैंने इस बार करंट का चेंज कर दिया, तो मेरा करंट ऐसे मूव करेगा, राइट। तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे जाएगा, राइट। इसको मैंने बीच से मिलाया, क्या बन गया भैया? ये वाला भी साउथ बन गया क्लॉकवाइज में साउथ, ठीक है भैया। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये एन बना था भैया, ये साउथ पोल बन गया, ये साउथ पोल। क्लियर हुआ ना भैया? अब जो आपके पास सर्कल है उसको देखो भैया, जो इधर से जा रहा है वो आपको एन की फीलिंग देगा, जो पीछे से जा रहा है वो आपको साउथ। मुझे वापस कर देना भैया, ये मुझे बहुत मुश्किल ढूंढना पड़ा था, ये झांसी में लाई। बहुत बच्चे पढ़ने के लिए सब ये भी आएंगे, ठीक है। हाँ, स्किपिंग रोप का है बेटा, कहीं और से नहीं लाई हूँ, ठीक है। सो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, वो तो हमें दिख जाएगी ना करंट देखकर, तो वो कौन सा पोल बेटा? साउथ पोल, ठीक है। जब भी डायरेक्शन कैसी है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा पोल भैया? वो नॉर्थ पोल। याद कर पाएंगे सब? सो जिस भी लूप के ऊपर हमें करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, वो सर्टेनली नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। जिस भी लूप में हमें दिख रहा है करंट कस में भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो साउथ पोल फॉर्म करेगा। क्लियर भैया? इसीलिए एक छोटे से पोल का ये वाला नॉर्थ पोल है भैया और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन होगी तो इधर जो चीज चिपकेगी वो यहाँ से रिपेल हो जाएगी या फिर इसका उल्टा होगा। तो दिस इज फेस रूल भैया, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शंस आपको बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर में, तो आपको ये रूल समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो एक बार लिख लीजिए भैया, इफ द करंट इन द लूप फ्लोज क्लॉकवाइज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लिख ही देती हूँ भैया मैं, बोलो क्या याद कर सकते हैं? स्कैन। हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है। सो वर्ड्स बहुत सारे स्नो भी दे दिए पहले, इसलिए मैं नहीं दे रही, आपको याद करना तो आप याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द करंट इज इन अ लूप
स्कैन बोल रहे हो, SCAN, कैसे डिफाइन करोगे? साउथ, हाँ ठीक है। सो दिस इज ठीक भैया, स्कैन याद कर लीजिए, साउथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, ठीक है, दैट्स गुड। चलो मेरे को भी कुछ पता चल गया आज। साउथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ। अब क्लॉक फेस को छोड़ दो, स्कैन स्कैन करो, खत्म बात, ठीक है। इफ द करंट इन अ लूप फ्लोज clockwise, the magnetic pole developed एक बात बताओ, मैंने लिखा है इफ द करंट इन अ लूप फ्लोज क्लॉकवाइज मैग्नेटिक पोल डेवलप्ड, मैंने क्यों नहीं लिखा कि वो होता ही साउथ पोल है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन करंट की चेंज कर दी भैया तो दोनों एंड्स पे क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज एंड चेंज हो जाएंगे, वो चेंज होंगे तो भैया पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। सो हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल इसका लूप का स्टैटिक नहीं होता, ये लूप मैग्नेट वाली नहीं है भैया, ये करंट वाली लूप है ना, और उसकी मैं पोल्स बता रही हूँ आपको। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी वैसे ही पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी क्लॉकवाइज तो वो बन जाएगा साउथ पोल, मैंने चेंज कर दी एंटी क्लॉकवाइज तो वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, और उसका अपोजिट बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है भैया। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया डेवलप्स, मैंने नहीं बोला कि वो होता ही, ठीक है, इज साउथ पोल। सो स्कैन को और बड़ा लिख लीजिए भैया ताकि आराम से आपको ध्यान रहे। साउथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, ठीक है। क्लॉक फेस रूल समझ में आ गया भैया सबको? सो अब सोलेनोइड की बात होगी तो करंट कैसे जा रहा है देख के कह दोगे कि इस फेस के ऊपर कौन सा पोल है और उस फेस पे कौन सा पोल है, ठीक है, खुद से मेंशन भी कर लोगे। चलिए अब एक क्वेश्चन जो मैंने किसी पेपर में ही देखा था भैया, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बुक्स में से आते हैं किसी से, टीचर तो अपना बनाता नहीं, कोई दिमाग ही नहीं मारता है इतना, ठीक है। चलिए भैया ये पिक्चर ड्रॉ थी, शैल बाल भारती स्कूल पेपर का क्वेश्चन है ये, पिक्चर ड्रॉ थी, आपको बताना है कि पी एंड क्यू कौन से पोल्स हैं, आर दे नॉर्थ पोल, आर दे साउथ पोल, या नॉर्थ एंड साउथ दोनों हैं, ये कौन से पोल्स हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? हाँ जी, कितने कहते हैं दोनों नॉर्थ हैं बेटा? बाकी सब क्यों नहीं कह रहे भाई, मैं सबको अच्छे ही बढ़ा रही हूँ। मान्या सोचो, मैं कह रही हूँ पी एंड क्यू दोनों नॉर्थ पोल है, कितने कहते हैं दोनों नॉर्थ है? रीजन पूछ लूंगी भैया, जबरदस्ती याद मत करना। अदिति दोनों नॉर्थ हैं, अंकित दोनों नॉर्थ हैं, दक्ष दोनों नॉर्थ हैं, गर्भ गुप्ता दोनों नॉर्थ है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने शुरू में पढ़ानी शुरू की थी बेटा, एक चीज क्या बताई थी आपको? एग्जैक्टली हमेशा फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं बेटा? नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो मैग्नेट्स हैं ना, यहाँ पर दो मैग्नेट्स आपको बनाकर दिखाई गई हैं, ठीक है। अगर बनी होती तो सबको समझ आता कि दो अलग अलग पोल्स की बात हो रही है, और फील्ड ऐसे बनी है भैया, पी से ही बाहर निकल रही है, क्यू से ही बाहर निकल रही है। फील्ड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो सर्टेनली ये दोनों पोल्स कैसे हैं? नॉर्थ पोल्स है। एक और सिनेरियो देखिए भैया, अब सब बता देंगे, और अब भी नहीं बताया तो सच्ची में या टीचर खराब है या बच्चे बहुत खराब है। पी नॉर्थ है, क्या साउथ है? वेरी गुड, क्यू साउथ है क्योंकि साउथ के अंदर जा रही हैं, तो भैया खाली एरोज देख के यू हैव टू मेक इट आउट कि कौन सा पोल है, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो वो साउथ पोल है भैया, आउटवर्ड्स है तो वो नॉर्थ पोल है। यहाँ पर दोनों मैग्नेट्स बढ़ा के दे ना दे, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड होती भैया तो वो कैसे सर्कल होते भैया? वो सर्कुलर लूप्स के अंदर होता। अगर आउटर जा रही है दो तो सर्टेनली वो दो अलग अलग मैग्नेट्स हमने रखकर फिर फील्ड प्रोड्यूस की है। हो जाएगा ना भैया? तो प्लीज चेक कीजिएगा, रट्टा नहीं मार लीजिएगा कि पी मैम ने कहा था नॉर्थ है, क्यू कहा था साउथ है, डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा भैया, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, इनकी जो एरोज है ना वो चेंज करके दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। सो क्वेश्चन हो पाएगा आराम से। चलिए भैया आगे चलते हैं, मेरे से एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा,
हाँ जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। इस चैप्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो 2 to 8 पेज पर है वो सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे, मैंने लास्ट टाइम लिखवा दिए थे आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 229 का। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of a table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand thumb rule to find out direction of the magnetic field inside outside the loop. तो आपको inside और outside में डायरेक्शन ढूंढनी है किसकी बच्चे, मैग्नेटिक लूप के अंदर, ठीक है। देखो भैया क्या हो पाती है डायरेक्ट, जो आपको फिगर देखिए बेटा मैंने बना के दे रखी है आपको, इस पे चेक करो फिगर। कंसीडर द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग ऑन अ प्लेन ऑफ द पेपर। तो पेपर के प्लेन पे है, पेपर के प्लेन पे एक वायर ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, ऐसे लेटी हुई है। लेट द करंट पास थ्रू इट क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे भैया, लूप में से क्लॉकवाइज, मींस ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस साइड से इस साइड करंट जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए और डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड। हाँ भैया बताओ। चलिए भैया मैं इसको छोड़ रही हूँ, ध्यान से करके आना क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी। ये दो क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड सेम नहीं होगी डायरेक्शन? मैं नहीं बता रही वानी, मैंने इसलिए कहा ना मैं छोड़ रही हूँ। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग कल क्लास में समझ कर आओगे, ध्यान से कर आओगे भैया। कोशिश करना समझने की, नहीं आएंगे मैं पक्का समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ठीक है वानी, अगर हो गया है आपसे तो वेरी गुड भैया, नहीं हुआ है तो कल की क्लास में समझाऊंगी बेटा, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलेनाइड का। ये क्वेश्चंस क्योंकि कुछ बच्चे की अटेंडेंस कम है भैया, स्ट्रेंथ कम है, कल लूंगी ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे बाद में समझाना ही पड़ेगा। थ्योरी तो शायद फिर भी समझ लेंगे क्लास के साथ, बट जो क्वेश्चन है फिर वो रह जाएंगे उनके। सो दिस इज द सुंदर सा सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होती है भैया, सबने कभी ना कभी बॉल पेन की स्प्रिंग देखी होगी, ऐसे 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 गोले होते हैं, वो एक शेप है सोलेनाइड, ठीक है। अगर उस वायर के अंदर मैं करंट दौड़ा दूं वो क्या बन जाएगी भैया, करंट कैरिंग सोलेनाइड बन जाएगी वो, ठीक है। तो उसमें से अगर करंट कैरिंग है, वायर है, तो उसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। इस सोलेनाइड के अंदर ही मैं एक आयरन का कोर भी लगा दूं, मींस ये वायर है मेरी लिपटी हुई, मैंने उसमें एक कोर फंसा दिया आयरन का, तो बन गई भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे ही मैग्नेट्स बनती हैं, ठीक है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो करंट में बिहेव होती हैं वो सारी ऐसे ही बनती हैं। सोलेनाइड के अंदर हम लोग एक कोर लगा देते हैं, उससे क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मैग्नेट की, और वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। चलिए भैया बात करते हैं सोलेनाइड की। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, डिफाइन करो सोलेनाइड क्या है, और ये पेपर वालों का बहुत ही चहीता क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों, मिलता है बच्चे बेवकूफ ने आते ही नहीं होगा इससे वो हर बार दे देते हैं, बट मेरे बच्चों को सारा आता है ना भैया। डिफाइन सोलेनॉइड, it is a coil of many turns। भैया आंसर स्क्रैम करो, मैं ये नहीं कह रही, बट जो आप लिखो उसका मीनिंग ऐसे ही निकलना चाहिए, ठीक है भैया। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। सो सर्कल्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, कॉपर वायर है, इंपॉर्टेंट है कि वो वायर इंसुलेटेड है बेटा, ठीक है। तो हर वायर के अंदर से क्रॉस कनेक्शन नहीं है, इंसुलेटेड है, ठीक है। और इसकी एक जो, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो भैया जितनी लेंथ यूज की है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डायमीटर। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना बड़ा 2 लगा लिया खाली, नहीं, टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, जो डायमीटर टर्न की वो कम होनी चाहिए, और जो वायर यूज की है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक सिलेंडर फॉर्म होगा बेटा, है ना। अगर 2 सर्कल बनाया तो सिलेंडर नहीं फॉर्म होगा, वो एक सर्कल ही रह जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर छोटी हो और जो तार हमने यूज किया वो ज्यादा हो तो वो सॉलिड बन जाती है। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स होने चाहिए, और जो डायमीटर है वो छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है भैया।
क्लियर, ये हो गई हमारी सोलेनाइड। अब इसके फीचर्स क्या है सोलेनाइड के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लिखिए फिर समझाती हूँ। फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आराम की बात ये है सोलेनाइड एज अ बार मैग्नेट ही बिहेव करती है, तो जिसको बार मैग्नेट के फीचर्स याद है इसके भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a current carrying solenoid. So the magnetic field lines inside the solenoid are nearly straight and parallel lines. इनसाइड की बात हो रही है भैया, इनसाइड जो है वो ज्यादातर स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होती हैं। दिस indicates that the magnetic field is same at all the points हो गया भैया, कर लूं पेज चेंज, सबका हो गया भैया। दक्ष ध्रुव ग्राफ पेज चेंज कर लूं बेटा? यस मैम। ओके बेटा। अमन घर पे जाके बुक पढ़ लेना बेटा, तब हाईलाइट करना, यहाँ तो आधा दिमाग चलेगा बुक में, उसी में से सारा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मैं नोट सिखाती हूँ तो कहीं और से भी लिखवाऊंगी भैया? तब तो आपने पढ़ लिया। एनसीईआरटी 4 बार पढ़वाऊंगी और नोट्स किसी वाले में लिखवाऊंगी तो आप क्या समझ पाओगे? आपको ही दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ये बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे नोट्स की लैंग्वेज जो है वो एनसीईआरटी को स्टिक करे, और जो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ेगा वो एनसीईआरटी से रिलेट भी कर पाएगा। सो एनसीईआरटी पढ़कर मैं नोट्स पढ़ोगे तो आपको रिजेंबलेंस मिलेगी भैया, उसके अंदर ये दिक्कत नहीं लगेगी आपको कि मैम की लैंग्वेज कहीं और जा रही है और एनसीईआरटी लैंग्वेज कहीं और जा रही है। दिस इज़ द हार्ड नोन फैक्ट, कन्फर्मेशन है इस चीज़ की भैया। सीबीएसई जो चक्कर होता है वो आपसे लैंग्वेज एनसीईआरटी की एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो बायो हो बेटा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। जो आप एग्जाम्पल सीखते हो केमिस्ट्री के, वो ये भी कोशिश करता है कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कहाँ से हों बेटा? एनसीईआरटी से रिलेट किए हुए हों। तभी सीबीएसई में स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, जो थिंकिंग स्किल्स के होते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव मैटर है बेटा वो ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी में से ही आता है, ठीक है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट जो आपका बेस कोर स्ट्रेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं आता, ठीक है। सो कहाँ थे हम लोग? सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स लिखना फिर भी अमन, मैं देखूंगी। हाँ, इनसाइड द सोलिनॉइड। सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने? सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और फील्ड कैसी है बेटा? सेम है। सो इतनी बड़ी अगर मेरे पास सिलेंडर है तो उसके सारे पॉइंट्स के अंदर कैसी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो सेम है और वो यूनिफॉर्म है, ठीक है भैया। सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड of solenoid is identical to that of a, भैया नोट्स पक्का पक्का पूरे करते रहिएगा अपने, मैं बार बार बोल रही हूँ, with one
एंड ऑफ, हाँ जी भैया, क्या, बस 10 मिनट और, ठीक है, विथ वन एंड, कहाँ थी, एक मिनट भैया, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट विथ वन एंड बिहेविंग एज अ of solenoid, behaving as a north pole and the other end as a south pole. It shows that a solenoid behaves like a bar magnet. चलिए भैया फिगर बहुत ध्यान से देखिए, ये फिगर बनी हुई है, इसमें आप मुझे बताओ नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला पक्का नॉर्थ हो गया, कैसे बताया भैया, लिखा हुआ था इसलिए बता दिया, हमने कहा कि जो फील्ड लाइन्स है वो कैसी है भैया, बार मैग्नेट जैसी है, राइट, हमने क्या पता है भैया, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ में मर्ज करती हैं, राइट, तो भैया यहाँ से इस वाले पोल से निकल रही हैं तो ये नॉर्थ पोल हो गया, इसमें जा रही हैं तो ये साउथ पोल हो गया, क्लियर, रिलेट कर पा रहे हैं सारे बच्चे, तो छाट पाएंगे ना, क्या जी, भैया शायद कान बजने शुरू हो गए या फिर कुछ और आपने अच्छा सा वर्ड बोला था, ठीक है, पता अच्छा लगता है जब बच्चे स्लैंग्स यूज करते हैं, बट फ्रेंड्स में बात करते हो भैया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, जब टीचर से बिहेव कर रहे हो या पेरेंट्स से कर रहे हो, एल्डर से कर रहे हो, बी देख लो अबाउट योर वर्ड्स, और इसको अपनी हैबिट बनाओ भैया, अगर नहीं होगी ना फिर किसी के सामने भी पापा मुझे यार यार करके बात कर रहे होंगे और तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे खींच खींच कर, ठीक है, चलिए बेटा इस वाले पे आ जाइए, इसके अंदर सर्कुलर मोशन में है बेटा, तो हमने क्या देखा था, जो आस्था ने बताया अभी, स्कैन, ठीक है भैया, तो इस मोशन पे देखिए बेटा कैसी जा रही है डायरेक्शन फील्ड की, फिर आप देख लीजिए साउथ पोल बन रहा है, और इधर कैसी जा रही है, एंटी जा रही है तो नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है भैया, कर पाएंगे ना, सो दोनों तरीके से करना आना चाहिए, अगर हम कह दें कि बार मैग्नेट है भैया तो हम उसको एनालाइज कर पाएँ कि फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बता रखा है खाली कि मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है भैया वो कौन सा पोल हो गया, मेरा नॉर्थ पोल हो गया, जहाँ पर क्लॉकवाइज है सर्टेनली अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज शुरू हुआ है तो यहाँ पर जाके वो मुझे क्लॉकवाइज की ही लुक देगा, तो वो वाला पोल कैसा हो गया भैया, मेरा साउथ पोल हो गया, सब बच्चे सर्च कर पाएंगे अपने आप, सोलेनोइड के अंदर डायरेक्शन दे रखी है तो भी कर पाएंगे, या फिर आपको फील्ड बता रखी है कैसे निकल रही है तो भी कर पाएंगे, राइट, पक्का, चले भैया आगे लिखते हैं, भैया चैप्टर समझने वाला बहुत था, बट अगर समझ लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी, क्रैमिंग कम है, समझकर ध्यान रखना ज्यादा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, सो लाइक अ बार मैग्नेट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा, आ स्ट्रॉन्ग, भैया जिन बच्चों ने मुझे अपने पेपर सेंड नहीं किए प्री बोर्ड्स के प्लीज सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब कंसेप्ट हमने सारे ऑलमोस्ट कर लिए हैं, इस चैप्टर के रह गए हैं, 2 क्वेश्चंस भी रह गए हैं, लेकिन सारा जो कोर्स कर चुके हैं भैया, अब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे भैया, उतना ही आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, और फिर जहां पर उसमें कोई आपको दिक्कत कंसेप्ट में आएगी भैया तो उसको मैं पक्का दोबारा करवाऊंगी, डोंट वरी, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड inside a solenoid can be magnetized, can be used to magnetize a piece of
magnetic material like soft iron which when placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. The magnet so formed is called an electromagnet. So अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of soft iron. अगर ये हमने इस आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर लिया तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। ठीक है भैया। सो एक सोलेनॉइड के अंदर जो गोल गोल सर्कल है, मैंने उसमें हमने अभी बताया कि वहाँ पे फील्ड कैसी है भैया, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन में कैसी बेटा, स्ट्रॉन्ग है, यही बताया अभी। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मैंने उसमें एक कोर प्लेस कर दिया। क्या हो रहा है अंजलि, कुछ हो रहा है उसकी कागजी कॉपी पर? अभी मैं देखूंगी, कुछ तो हो रहा है। वो बहुत सुंदर लिख रही है या गलत लिख रही है या खराब लिख रही है, कुछ तो एक चीज़ हो रही है कि अंजलि की उसमें से निगाहें ही नहीं हट रही कॉपी की उसकी। ठीक है भैया। सो ये जो कोर मैंने लगाई है बच्चे, ये कोर क्या होगी, फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको कोर को क्या कर देगी बच्चे, आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो करंट बाहर चल रहा है बच्चे, फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस फील्ड में रखे रखे ये जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और ये जो पोर्शन जो मैग्नेटाइज हो गया भैया, यही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि जब तक करंट चल रहा है बाहर भैया, तब तक ये मैग्नेटाइज रहेगी। जैसे ही करंट बंद हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा बेटा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो मैग्नेटिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी जो बेस्ड है वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आ गया? सो अगर मैंने कोर को लगाकर करंट पास कर कर इसको मैग्नेटाइज किया है, तो मैं इसकी कैसे बढ़ा सकती हूँ बेटा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो और टर्न्स बढ़ा दो, है ना। करंट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी करंट उतना बढ़ जाएगा। तो या तो मैं इंक्रीज कर दूँ नंबर ऑफ टर्न्स, और साथ में क्या पॉइंट एक और कह सकते हैं भैया, या फिर मैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ही बढ़ा दूँ। ठीक है। दोनों तरीके से बढ़ के आ रहा है बच्चे, दोनों तरीके से बढ़ तो करंट ही रहा है। करंट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेंटेन करती है भैया, जितना करंट बढ़ा दोगे आप उतना ही आपका सोलेनॉइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगी और वो एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सो बेटा जो जनरली मैग्नेट्स होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं। जब हमें स्ट्रोक मैग्नेट्स चाहिए होती हैं तो हम ऐसे ही उनको प्रोड्यूस करते हैं, जितनी स्ट्रेंथ की चाहिए होती है भैया उतने ही अच्छे सोलेनॉइड में या उतना ही करंट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उसके अंदर, और वो मैग्नेट उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमें मिल जाती है। सो इतना प्रोसेस क्लियर भैया, ये सबको क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? पेज नंबर 229 तक सारे बच्चे पढ़कर आएंगे कल की क्लास में, बहुत अच्छे से बेटा। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना बेटा, जितना दिमाग में बैठ जाएगा उतना अच्छा रहेगा। और जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 229 पर, जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं बेटा, एक एमसीक्यू की फॉर्म में, बाकी 2 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करेंगे एक तो ड्रॉ करना मैग्नेटिक फील्ड, वो आप ड्रॉ कर पाओगे। यूनिफॉर्म कैसे बनती है भैया, मीन्स स्ट्रेट लाइन होंगी और साथ में पैरेलल होंगी, ऐसे नहीं होंगी कि शुरू ही मिल गई, मिलेंगे नहीं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो ये तीनों क्वेश्चन भैया सब बच्चे कल कर आएंगे, इसके आगे कल पढ़ाऊंगी भैया, क्योंकि ऑल 140 हो गया, इसके ज़्यादा तुम लोगों का दिमाग में समझ नहीं आएगा, बस फिर भाग लूंगी मैं। ठीक है भैया, रुको 2 मिनट, मैं क्लास एंड कर दूँ पहले। चलिए भैया